नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम अपनी हड्डियों को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किए बिना। ओके, तो ऐसी आज मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ और ऐसी कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से हमारी जो हड्डियां, हमारी जो बोन है, उसको हम किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक यदि उनकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है अभी के समय में, तो हम कौन सी टिप्स यूज करके अभी के अभी मजबूत कर सकते हैं। तो ओके, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है, मैं आपको जो जो टिप्स बताती जा रही हूँ उन टिप्स को एकदम ध्यान से सुनना। याद ना रहे तो आप एक नोट और पेन ले लीजिए, उसमें आप लिखकर ऐसी जगह पर चिपका दीजिए जहां पर आपको लगा दीजिए, जहां पर आपको रेगुलर आपकी नजर जाती हो और वहां पर आप देख सके। ओके, और रेगुलर आपको ये सारी टिप्स आपको याद रह सके और सारे के सारे जितने भी मैं आपको रूल फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, ये सारे के सारे रूल आप रेगुलर फॉलो कर सके और आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सके। ओके, सबसे पहले आपको जो है सुबह रेगुलर, यदि आपको ऐसे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी हड्डियां जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, यदि आपकी, मैं पहले बहुत बड़े एज लोगों की बात, बुजुर्ग लोगों की बात कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी सब काम तो उनको कुछ होता नहीं है, खाओ पियो और बैठो, ये काम होता है उनका। तो पहले उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले वो नहा धो लें, सुबह उठे, फिर बाद में फ्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद उनको नाश्ते में चाय, दूसरी चीजें ऐड नहीं करनी है, उनको ऐड करना है एक ग्लास दूध। एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शिलाजीत, ये दो चीजें उनको ऐड करनी है गर्म दूध में। गर्म दूध करने के बाद जब हमारा दूध जो है उबलता है, उबलते दूध में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शिलाजीत, ये दो चीजें आपको उसमें ऐड करने देनी है और थोड़ा सा उबलने देना है। 2 से 3 मिनट तक आपको उसमें उबलने देना है। उबाल आने के बाद में आपको 2 से 3 मिनट तक उबलने देना है। ओके, फिर बाद में आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद जब तक वो ठंडा पीने लायक ना हो जाए, फिर बाद में उसको तब तक ठंडा होने दीजिए। फिर बाद में आपको वो सारा का सारा एक गिलास दूध आपको पी जाना है। ओके, पीने के बाद फिर आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ नाश्ते में लेने की जरूरत है या फिर फ्रूट में लेने की, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रूट लीजिए। ओके, अच्छे फ्रूट, एनर्जी वाले फ्रूट, प्रोटीन वाले फ्रूट, मिनरल्स वाले फ्रूट, ऐसे आपको फ्रूट अपने अंदर ऐड करने हैं, यानी कि हमारे खाने में ऐड करने हैं, जिसके कारण हमारी जो हड्डियां, हमारी जो बोन है वो मजबूत हो सके और हमारी मांसपेशियां जो है वो भी मजबूत हो सके और हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है इतनी ज्यादा उम्र में भी अच्छे से हमारा जो शरीर है एकदम स्वस्थ रह सके। ओके, ये बात हुई हमारे सुबह के नाश्ते को लेकर। ओके, अब दोपहर के खाने में हमें क्या ऐड करना है। दोपहर के खाने में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने खाने में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ओके, खाने में आपको क्या ऐड करना है। जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाने में आपको जो है सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, ओके, ये दो तेल आपको अपने खाने में ऐड करने। कोई भी आप खाना बना रहे हैं, कोई भी आप चीजों को वघार रहे हैं, तो आपको जो है उसमें से ये दो तेल का सेवन करना है। या फिर तिल का तेल ले लीजिए या फिर सरसों का तेल लीजिए। दो चीजों में से आपको एक भी तेल आपको नहीं खाने हैं। और साथ ही साथ आपको रिफाइंड ऑयल जो है वो एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि वो तेल जो होता है बहुत सारी केमिकल प्रोसेस जो होती है उनसे गुजर कर, बहुत केमिकल प्रोसेस जो होती है उनसे बना हुआ होता है, तो उस तेल में कुछ भी नहीं पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तो हमारे शरीर को कुछ मिल नहीं पाता है और हमारी हड्डियां जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण हमें वृद्ध अवस्था में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ओके, अब मैं आपको बात करूंगी खाने पीने में। तो खाने पीने में आपको थोड़ी सी मैंने टिप्स दी और भी अच्छी मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी सारी मैं आपको वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। ओके, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए वापस से दूसरी और टिप्स मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले आपको जो है, जब शुरुआत से ही आपको, यदि आप अभी वृद्धावस्था में है, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे आप समझाइए और उनको ऐसा बोलिए कि आप शुरुआत से ही एकदम पौष्टिक आहार लीजिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, ऐसे और फ्रूट, ऐसी बहुत सारी चीजें, पौष्टिक आहार उनको लेने के लिए बोलिए। तो उनको क्या है ना कि जब समय गुजरता जाए और उनकी एज होती जाए तो बाद में आकर प्रॉब्लम ना हो।
ओके, इसके लिए शुरुआत से ही आपको समझाना है। मैं भी आपको ऐसा ही बोल रही हूँ कि आप शुरुआत से ही पौष्टिक आहार लीजिए। पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारे जो समय है, समय के साथ साथ हमारा जो शरीर है काम करना बंद नहीं करेगा। ओके, काम करता रहेगा और हम हेल्दी एकदम फिट दिखेंगे। ओके, फिर बाद में आपको जो है, जब यदि आपके हड्डियों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर देखने के लिए मिलती है, यदि आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, यदि या फिर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, या फिर हमारा कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो थोड़ी बहुत मोच आ गई है, तो जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है पेन हो रही है, या फिर हमारा जहाँ पर हमें मोच आई है वहां पर हमें बहुत ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस समय आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेंगी। देखने के लिए मिलेंगी तो आपके थोड़े से 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाने वाली है। ओके, तो अभी की बात मैं आपको बता दूं, फ्रैक्चर हुआ भी होता है तो 1 महीने से 1.5 महीने तक ठीक नहीं होता है। कितनी भी दवा ले लो, कितने भी हम कुछ भी कर ले, इलाज करवा ले, तो भी 1 से 2 महीने तो उसको लग ही जाते हैं ठीक होने में। यदि आप पहले से ही पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, फिर बाद में यदि आपको ऐसे फ्रैक्चर या फिर ऐसी कुछ चीजें मोच आई है तो आपको उस समय जो है खट्टी चीजें जैसे कि छाछ हो गई, दही हो गया, नींबू शरबत, नींबू पानी, ऐसी सारी चीजें जो है आपको अवॉइड करनी है उस समय। क्योंकि उस समय जब आप खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो उस समय हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी हड्डियां जो होती है एकदम से जकड़ सी जाती है, तो आपको जो उठने का मन नहीं होता है, उठ नहीं पाते अच्छे से, जकड़न आ जाती है हमारी मांसपेशियों के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर, तो हम नहीं उठ पाते। इसीलिए इन दोनों आपको जो है खट्टी चीजों का सेवन करने से बचना है और हमें पौष्टिक आहार अपने अंदर लेना है। ओके, आप पौष्टिक आहार अंदर लेंगे तो आपके शरीर के लिए ही अच्छा है। जहां तक आप जितना हो सकेगा उतना आप बाहर की चीजें, फास्ट फूड हो सके तो आप उतना अवॉइड कीजिए, उतना आप नहीं खाइए। खाना है तो आप अपने घर पर बनाकर खाइए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर हमारी हड्डियों को हमें मजबूत बनाना है। ओके, और आपको ऐसा आहार अपने अंदर ऐड करना है, आप हमें खाने में लेना है जिससे कि हमें मिनरल भरपूर हो, प्रोटीन भरपूर हो, विटामिन भरपूर हो, कैल्शियम भरपूर हो, ऐसी सारी चीजें आपको हमारे खाने के अंदर ऐड करनी है। ओके, फिर बाद में एक बहुत ही अच्छी मैं आपको चीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप यदि अपने हड्डियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके उतना सुबह खाली पेट आपको जो है अंकुरित चीजें लेनी है। अंकुरित चीजें की जैसे आप चने ले लीजिए या फिर आप मूंग ले लीजिए। 2 चीजें आप रात को भिगोकर सुबह 1-2 पानी से धोकर फिर आप उसको खाने में ऐड कर लीजिए। ज्यादा नहीं तो आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, छोटी सी कटोरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में आपको जो है ये सारी चीजें ऐड करने के बाद फिर आप रेगुलरली आप जो खाते हैं वो सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है चाय एकदम से अवॉइड करनी है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।